अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। यूएस तुर्क 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट TFX की अब तक की डेवलपमेंट पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि ये एयरक्राफ्ट किस हद तक तुर्की के मकामी सतह पर तैयार करदा पुर्जाजात और सिस्टम्स पर मुश्तमिल है, जबकि ये एयरक्राफ्ट कब तक तैयार होकर तुर्क एयर फोर्स का हिस्सा बनेगा। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट TFX को पहली मरतबा एक फुल स्केल मॉकअप के तौर पर पेरिस एयर शो में 17 जून 2019 को डिस्प्ले किया। यह एयरक्राफ्ट तुर्की के नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMU प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है। तुर्क एरोस्पेस ने अब इसका नाम तुर्क फाइटर यानी TF रखा है, जबकि इसके नाम के साथ मौजूद X हटा दिया गया है क्योंकि अब ये एक एक्सपेरिमेंटल यानी तजर्बाती तैयारा नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को बुनियादी तौर पर तुर्क एयर फोर्स के फ्लीट में मौजूद F4E फैंटम और F-16CD तैयारों को रिप्लेस करने की गर्ज से बनाया जा रहा है। इस वक्त 30 F4E फैंटम और 238 F-16C और D तैयारे तुर्क एयर फोर्स के फ्लीट में शामिल हैं। टोटल 150 से 200 TF तैयारे तुर्की अपनी एयर फोर्स में इंडक्ट करने का मंसूबा रखता है, क्योंकि इस वक्त तुर्क एयर फोर्स के फ्लीट की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले F-16 ब्लॉक 30 और ब्लॉक 40 तैयारे 2030 के बाद रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। तुर्की ने गो के इस मकसद के लिए अमेरिका से 110 F-35A तैयारे भी ऑर्डर कर रखे थे। ताहम अमरीकी हुकूमत ने 2019 में F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तुर्की को फरोख्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दिसंबर 2019 में तुर्की के लिए तैयार करदा 6 F-35A एयरक्राफ्ट को स्टोरेज में खड़ा कर दिया गया था। तुर्क एरोस्पेस की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक TF की लंबाई 21 मीटर, विंग स्पैन 14 मीटर और हाइट 6 मीटर, जबकि इसका ज़्यादा टेक ऑफ वेट 27,215 किलोग्राम होगा। इसी तरह से ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसकी ज़्यादा स्पीड माक 1.8 और सर्विस सीलिंग 55,000 फुट है। इस एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज सलाहियत भी होगी, जबकि इसकी रेंज 1100 किलोमीटर होगी। ये 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 2 विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा। इस एयरक्राफ्ट में लो ऑब्जर्वेबिलिटी, इसके अलावा ईसा रेडार, सुपर क्रूज, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट, जबकि हेलमेट माउंटेड साइट सिस्टम के साथ साथ F-35 एयरक्राफ्ट की तरह की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी होगा। साइज के एतबार से ये तुर्क एयरक्राफ्ट इस वक्त के तमाम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसा कि F-22 रैप्टर, F-35 और J-20 से बड़ा होगा। याद रहे कि ये एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर एयर सुपीरियरिटी रोल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जबकि इसमें सेकेंडरी ग्राउंड अटैक सलाहियत भी मौजूद होगी। TF को तुर्की ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत तैयार कर रहा है और हर ब्लॉक में मकामी पार्ट्स और सिस्टम्स को बढ़ाया जाएगा। गो के TF प्रोग्राम में तुर्की को ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम्स की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हासिल है। ताहम इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर पुर्जाजात और सिस्टम्स तुर्की मकामी सतह पर तैयार और नस्ब करेगा। फ्रेंड्स, इस एयरक्राफ्ट के पहले 2 प्रोटोटाइप जो मुतवक्के तौर पर ब्लॉक 0 कन्फिगरेशन के होंगे, इन एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रिक के F-100 इंजन से इक्विप किया जाएगा। ये इंजन 29,000 पाउंड यानी 131 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। याद रहे कि ये इंजन तुर्क F-16 पर भी नस्ब है। इस मकसद के लिए तुर्की ने पहले ही 5 इंजन अमेरिका से खरीद रखे हैं, जिनमें से 4 इंजन 2 प्रोटोटाइप तैयारों और 1 स्पेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा प्रोटोटाइप तैयारा मकामी सतह पर तैयार करदा इंजन से पावर्ड होगा, जिसको इस वक्त 3 तुर्क कंपनियों BMC पावर, तुर्क एरोस्पेस और SSB के कंसोर्शियम TR मोटर पावर सिस्टम्स तैयार कर रही है। हुकाम के मुताबिक इसकी थ्रस्ट भी अमरीकी इंजन के हमपल्ला होगी। फ्रेंड्स, जहां तक तुर्क 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन का ताल्लुक है, तो TF का पहला तैयारा जो ब्लॉक 0 कन्फिगरेशन पर मुश्तमिल होगा, इस एयरक्राफ्ट की रोल आउट 18 मार्च 2023 को प्लान है। यानी ये उस वक्त रोल आउट होगा जब तुर्की के क़याम के 100 साल पूरे होंगे। इंशाल्लाह 2023 में ही इस एयरक्राफ्ट पर ग्राउंड टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे, जिन पर तकरीबन 2 साल लगेंगे। इसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट मुतवक्के है। ताहम ब्लॉक 0 के इस प्रोटोटाइप पर ना तो ईसा रेडार और ना ही स्टेल्थ सलाहियत होगी।
ब्लॉक 0 के इस तैयारे पर तमाम तरह के एवियोनिक्स और ज़्यादातर सब सिस्टम्स, लैंडिंग गियर, पैनोरामिक कॉकपिट डिस्प्ले वगैरह सब दूसरे ममालिक से ख़रीद कर लगाए जाएंगे। यानी ब्लॉक 0 एक लिहाज से 4th++ जनरेशन का तैयारा होगा, जबकि ब्लॉक 1 4.5 जनरेशन और ब्लॉक 2 हर लिहाज से 5th जनरेशन कन्फिग्रेशन पर मुश्तमिल होगा। तुर्क एयर फोर्स के फ्लीट में सबसे पहला शामिल होने वाला TF तैयारा ब्लॉक 1 कन्फिग्रेशन का होगा और इसकी मुतवक्के इंडक्शन 2029 में होगी। इस प्रोग्राम की टाइमलाइन के मुताबिक ब्लॉक 2 कन्फिग्रेशन जो मुकम्मल तौर पर 5th जनरेशन सलाहियत से लैस होगा, उसकी डिलीवरीज 2031 में मुतवक्के हैं। 2031 के आखिर तक फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी FOC डिक्लेयर कर दी जाएगी। ब्लॉक 2 तैयारा एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म होगा जो फुल एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट मिशन सर अंजाम दे सकेगा। तुर्क एरोस्पेस के सदर डॉक्टर तेमल कोटिल ने पेरिस एयर शो के मौके पर कहा था कि TF हर तरह के यूरोपियन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जैसा कि मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी कर सकेगा, जबकि इसके अलावा इस पर मकामी सतह पर अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और सॉम क्रूज मिसाइल जैसे वेपन्स नस्ब किए जा सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि इस तुर्क एयरक्राफ्ट के लिए आज़रबाईजान, पाकिस्तान, कतर और मलेशिया सीरियस बायर हो सकते हैं। उनका कहना था कि ये ममालिक इस प्रोग्राम में खसूसी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। फ्रेंड्स, इन तमाम तर तफसीलात से एक बात तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि तुर्की इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तैयारी में ना सिर्फ बहुत सारी चीज़ें मकामी सतह पर डेवलप कर रहा है, बल्कि इसको खुद इन्हिसारी का मौका भी मिला है। ताहम इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में उसे बहुत से ममालिक से कुछ सिस्टम्स और इक्विपमेंट खरीदने और उनकी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत भी पेश आई है। पाकिस्तान भी 2018 के अवाइल से प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तैयारी पर काम कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ हवालों से दोस्त ममालिक की टेक्निकल सपोर्ट और कुछ सिस्टम्स को खरीदने की ज़रूरत पेश आएगी। ताहम खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त चीन पहले ही 5th जनरेशन तैयारा तैयार कर चुका है, बल्कि चीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ईसा रेडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत आगे जा चुका है। दूसरी जानिब तुर्की भी इस प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ़ है, लिहाजा पाकिस्तान मुख्तलिफ सिस्टम्स, सब सिस्टम्स और वेपन्स के एतबार से तुर्की और चाइनीज़ तजर्बे से सीख और उनकी मदद हासिल कर सकता है। इन दोनों ममालिक की मुतवक्के सपोर्ट से ना सिर्फ पाकिस्तान ये माइलस्टोन जल्दी हासिल कर सकता है, बल्कि मुस्तकबिल में इस मामले में काफ़ी हद तक खुद इन्हिसारी भी हासिल कर सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान चीन के दूसरे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-31 में भी चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम करते हुए बहुत से सिस्टम्स की डेवलपमेंट में हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी गेन कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।